गीता अध्याय 4 श्लोक 2 और 3। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। अर्थात भगवान कृष्ण से यह योग सूर्य को प्राप्त हुआ, सूर्य से मनु को, और मनु से राजा इक्ष्वाकु को, और राजा इक्ष्वाकु से यह राजऋषियों में पहुंचा, लेकिन उसके बाद यह कुछ काल तक लुप्त प्राय हो गया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं। श्लोक 3, अगला श्लोक। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतद् उत्तमम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। त्वं मे भक्तः च सखा, और सखा है इसलिए वही यह पुरातन योग। इति स एव अयम पुरातन योगः, आज मैंने तुझको कहा है। अद्य मया ते प्रोक्तः, आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। एतत् उत्तमम रहस्यम, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है, सबको बताने वाला नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि राजऋषियों तक यह पहुँचा, सूर्य से मनु और मनु से इक्ष्वाकु और वहाँ से राजऋषियों तक, परंतु उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि यह लुप्त हो गया। तो लुप्त होने के बाद कह रहे हैं कि आज मैंने ये तुझे वापिस कहा है, अर्थात आज इसे पुनर्जीवित किया है। यह ज्ञान हमेशा गुरु ही शिष्य को देता है। किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। किताब पढ़ने से एक दिशा मिल सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, कोई शिष्य बनता है, ज्ञान पाना चाहता है, तो वह किसी गुरु के पास जाता है, न कि पुस्तकों में वह ज्ञान ढूंढता है। पुस्तकें एक आदर्श हो सकती हैं, एक दिशा दे सकती हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त करना होगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त है, क्योंकि भक्त अर्थात तू मेरा शिष्य है और प्रिय सखा भी है। जो बिल्कुल अपना हो, जो बिल्कुल निजी हो, और जो प्यासा हो इस ज्ञान के लिए, उसी को यह ज्ञान दिया जाता है, ये भक्त या शिष्य को दिया जाता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है साथ में, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है और रहस्य में ज्ञान है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। पीछे भी एक श्लोक में बताया गया था कि जो इसको नहीं समझता उसे यह ज्ञान बताना जरूरी नहीं है, अर्थात उसे नहीं बताना चाहिए। किसे नहीं बताना चाहिए? जो इसे समझना नहीं चाहता, या जो काम में आसक्त है, अर्थात जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, जिसके लिए इस जीवन का उद्देश्य केवल मात्र भोगों को भोगना और ऐश्वर्य को प्राप्त करना ही है, उससे यह ज्ञान गुप्त रखना चाहिए, उसे यह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जैसे कहावत भी है कि हीरा उसी को देना चाहिए जो उसका मोल जानता हो। जो उसे कंकड़ पत्थर समझ ले, उसे हीरा दिखाना भी नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण।